फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग बच्चों, 9th क्लास में आप लोग का स्वागत है। चलिए, हम लोगों ने 9 तक क्वेश्चन पढ़ लिया था अष्टावक्र में। अष्टावक्र की कहानी जो थी, रेखा चित्र थी। इस रेखा चित्र के माध्यम से हमें बहुत सारा बातों को समझाया गया है। इस पाठ के माध्यम से हम लोग जाने कि किस तरह से अष्टावक्र अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है, अष्टावक्र हाय माँ कहकर क्यों वहीं लुढ़क गया। 10 नंबर बच्चों, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अष्टावक्र। क्लास आप लोग का ये है 9। ठीक, चलिए बच्चों लिखते हैं अष्टावक्र हाय माँ कहकर क्यों लुढ़क गया। देखिए, अष्टावक्र हाय माँ कहकर इसलिए लुढ़क गया कि जब उसकी माँ बीमार पड़ी थी तब वह अपने बच्चे से पकौड़ियाँ बनाने को कही। अष्टावक्र गर्म तेल में ऊपर से पकौड़ी डाला तो गर्म तेल उसके सीने पर आ पड़ा जिससे वह सहन नहीं कर सका और वहीं पर हाय माँ कहकर लुढ़क गया। बच्चों, इसको उतार लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, तब तक ले मैं यहीं डाल दे रहा हूँ। चलिए बच्चों, अगला है माँ के सूक्ष्म नयन सजल क्यों उठे। देखिए, माँ के सूक्ष्म नयन सजल क्यों उठे। जब अष्टावक्र अपने सामान को बेचकर घर आता तो माँ पैसा मिलाती और उसको डांटती। तो एक दिन उसने कहा
कि माँ पकौड़ी तुम बेचो। तुम बेचो, मुझे लड़के मारते हैं। इस बात पर माँ के सूक्ष्म नयन साजन को। बच्चों, जब अष्टावक्र बेचने जाता था पकौड़ी सकौड़ी, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे उसे चिढ़ाने लगते थे और मारने लगते थे। तो जब वह घर आता था तो माँ रोज पैसा गिनती थी, रोज डांटती थी। तो एक दिन उसकी बुद्धि काम की और उसने कहा कि माँ पकौड़ी तुम बेचो। पकौड़ी क्या करो? तुम बेचो। लड़के जो हैं मुझे क्या करते हैं? मारते हैं। इस बात को सुनकर अष्टावक्र की जो माँ है वह रोने लगी, क्योंकि यही सोच रही थी कि एक लड़का भी हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ। उसका दिमाग मंदबुद्धि का है, कैसे ये अपना जीवन पार करेगा। इसी बात को लेकर सोचने लगी। कौन? अष्टावक्र की माँ। मेरे जाने के बाद ये कैसे अपना जीवन यापन करेगा। इन सब बहुत सारे प्रश्न उसके मन में उठे, इसीलिए वह क्या करने लगी? रोने लगी। 12 क्वेश्चन है। अष्टावक्र विमूढ़ सा क्यों बैठा रहा? देखिए, जब अष्टावक्र सामान बेचकर आया तो उसकी माँ मर चुकी। सामान बेचकर आया तो पहले जैसा क्रिया नहीं हुई। माँ बीमार पड़ी थी। वह स्वयं थाल को रखकर कुएं के जगत पर विमूढ़ सा जाकर बैठ गया। अगला है बच्चों, कुल्फी वाले ने ईश्वर को धन्यवाद क्यों दिया? बस 1 मिनट सर, यही लास्ट लिखेंगे। बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए एकदम हम लोग तत्पर हैं। क्या बच्चे लोग तो ध्यान ही नहीं दे रहे, पैसा नहीं दे रहे, तो मन लग रहा है पढ़ाने में। चलिए, लॉकडाउन में बच्चे लोग भी डिप्रेशन में मत जाएं। डिप्रेशन तो हम लोग का हो रहा है सर। अच्छा, पैसे की बच्चों आवश्यकता है। बच्चों को नहीं जाना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत को देखे ना, डिप्रेशन में क्या सुसाइड कर दिया। उसके पास सर पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन डिप्रेशन बहुत बुरी चीज़ है। लॉकडाउन में भी सबसे खतरनाक कुछ है तो डिप्रेशन। चलिए बच्चों, कुल्फी वाले ने ईश्वर को धन्यवाद क्यों दिया? आते हैं पढ़ाई पर। बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति सर, आप लोग, आपने ये जानकारी दिया। आते हैं, कुल्फी वाले ने ईश्वर को धन्यवाद इसलिए दिया कि अष्टावक्र के देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह अपने से खाना भी नहीं खा सकता था।
उसका जीवन नरक था जब भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया तो कुल्फी वाले ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। चलिए बच्चों, 3 गो क्वेश्चन बच गया। 3 में 2 ही क्वेश्चन है, एक तो सारांश है। सारांश आप लोग घर पर लिखिएगा, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए बच्चों। तो 2 क्वेश्चन बचा है जो मैं कल इसको बता दूंगा और व्याकरण पर्सन भी आपका खत्म कर दूंगा। लेकिन आप लोग का होमवर्क रहेगा कि इस रेखा चित्र का सारांश आप लोग खुद लिखिएगा, निम्नलिखित शब्दों के विपर्यार्थक शब्द खुद लिखिएगा, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन आप लोग खुद कीजिएगा। तभी आप लोग को समझ में आएगा कि आप कितना पढ़े हैं और कितना नहीं पढ़े हैं। यहाँ पर आइएगा तो इतना टूटेंगे कि मियाज भरकर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अब